पहली तारीख से पहले ही 1 लीटर पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया। एक ही झटके में सेंचुरी कर गया। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफा मांग लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान या पाकिस्तान में से कोई एक रहेगा। तहरीक इंसाफ अपना नया लीडर चुन ले। एहसन इकबाल ने कहा कि तेल की जखीरा अंदोजी करने वाले माफिया को हुकूमत ने एक रात में अरबों रुपए की लॉटरी दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, पेट्रोलियम कंपनीज 15 रुपए का इजाफा मांग रही थी, बाकी 10 रुपए किसके लिए दिए हैं। हम आईनी तब्दीली के हक में है, लेकिन ऐसी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जवाब पेश कर दिया। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा, 1 जुलाई का इंतजार करते तो पेट्रोल 32 रुपए महंगा करना पड़ता। अब अगले 35 रोज तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कुछ ना कुछ नुकसान उठाने पर मजबूर होंगी। ओगरा को इतना मजबूत ना किया गया कि ज़ाबिते की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर सके, तो कुछ दिन बाद फिर यही सूरत हाल सामने आ सकती है। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि हमारा मुकाबला माफिया और जखीरा अंदोजों से है। इमरान खान माफिया का खात्मा चाहते हैं। नून लीग के दौर में पेट्रोल बहरान की तहकीकात को रोका गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन की तनकीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के रहनुमा एजाजुल हक ने कहा कि 1 मार्च को पेट्रोलियम लेवी 19 रुपये 75 पैसे थी, 26 जून को 30 रुपये है। क्या वजीर मौसूफ बताएंगे कि रकम कहाँ जा रही है? क्या बतौर पाकिस्तानी शहरी हम जान सकते हैं कि $25 फी बैरल पर तेल की दरामद किसने बंद की? क्या हम जान सकते हैं कि तेल की दरामद $34 फी बैरल पहुँचने पर किसने खोली? पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी तेल कंपनीज के गठजोड़ और माफिया ने दबाव से हुकूमत को झुका दिया। हुकूमत इसे रोकने में नाकाम रही। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि माफिया को लगाम डालने का नारा लगाने वाले माफिया के सामने बेबस हो गए। ANP के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा कि हुकूमत ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक तय की जाती हैं। पेट्रोल की कीमत भारत में 180 रुपये, जापान 196, बांग्लादेश 174 और चीन में 138 रुपये है। हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसला लिया जो मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी था। पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हुआ तो आवाम को रिलीफ भी दिया, महंगा हुआ तो कीमतों में इजाफा करना पड़ा। पहली मार्च से 1 जून तक मुल्क में पेट्रोल 43 रुपये, डीजल 47 रुपये सस्ता हुआ। सस्ता होते ही मार्केट से गायब हो गया। शहरियों के लिए पेट्रोल का हसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। आटा, दाल, चावल, गोश्त की कीमतें भी नीचे नहीं आई। हुकूमत कीमतों में बड़ी कमी का छोटा सा फायदा भी आवाम को मुंतकिल करवाने में नाकाम रही। 27 जून को एकदम से पेट्रोल फी लीटर 25 रुपये का छूमंतर हुआ। मार्केट में ऐसे हाजिर हुआ जैसे कभी गायब ही नहीं हुआ था। क्या खाने पीने की अशिया की कीमतें बरकरार रहेंगी या महंगाई का जिन इन्हें भी उड़ा ले जाएगा? एक लीटर पेट्रोल पर 47 रुपये टैक्स, 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी और 2 रुपये 44 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। हुकूमत 1 लीटर डीजल पर 51 रुपये टैक्स वसूल कर रही है। कीमत में 6 रुपये 20 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। कराची में बिजली का बहरान शहरियों के सब्र का इम्तिहान बन गया। कहीं 8 तो कहीं 12 घंटे बिजली गायब। गर्मी में घरों में रहना मुश्किल, बाहर कोरोना वायरस का खतरा। बच्चों नौजवानों की ऑनलाइन क्लासेस का कबाड़ा हो गया। घरों से दफ्तरी काम करने वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए। तन्हाई इख्तियार करने वाले कोरोना मरीजों की हालत भी खैर। के इलेक्ट्रिक का आज से सूरत हाल में बेहतरी का दावा धरा रह गया। PTI के फिरदौस शमीम नकवी की के इलेक्ट्रिक को कल तक की डेडलाइन, कहा कि लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कौमी असेंबली में कहा कि ये दुरुस्त है, चेयरमैन नैब हमने लगाया, लेकिन चेयरमैन नैब की वीडियो किसने बनाई? आपने। चेयरमैन नैब की वीडियो किसने जारी की? आपने। तैयबा गुल की बाकी 5 वीडियोस किसके पास हैं? आपके पास। चेयरमैन नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही वीडियो सामने आ गई थी।
वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहबाज गिल का राना सनाउल्लाह को जवाब, कहा कि आज राना साहब की नींद पूरी नहीं हुई। राना सनाउल्लाह को लग रहा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में नवाज शरीफ हैं जो कौम का पैसा लूट रहे हैं। राना साहब, आपके मियाँ साहब और बिलावल के अब्बा हुजूर तो खुद लूटा हुआ माल ठिकाने लगाने जाते थे। आपके मियाँ साहब 4 साल में सरकारी खर्च पर 21 बार लंदन गए। बिलावल के अब्बा जरदारी साहब ने 5 साल में दुबई के 51 दौरे किए। वजारत हवाबाजी ने मशकूक लाइसेंस रखने वाले 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी। PIA के 141, एयरब्लू के 9 और सीरीन एयर के 10 पायलट्स शामिल। पायलट्स की तंजीम पालपा के तर्जुमान कैप्टन कासिम कादिर समेत तंजीम के सीनियर ओहदेदारों के नाम भी शामिल। PIA के तर्जुमान का कहना है कि फौरी तौर पर तमाम 141 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक ने कहा कि हुकूमत ने 2016 में हवेलिया में ATR तैयारा हादसे में हलाक होने वाले पायलट्स को भी मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन के सदर कैप्टन चौधरी सलमान ने वफाकी वजीर गुलाम सरवर की जानिब से जारी मुश्तबा लाइसेंस रखने वाले पायलट्स की फहरिस्त को बेबुनियाद करार दे दिया। चीफ जस्टिस से कमीशन बनाने का मुतालबा, कहा कि वजीर के बयान के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स की नौकरियां दांव पर लग गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को टेलीफोन, बजट पर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। कहा कि PTI IMF बजट आवाम दुश्मन है, इसे किसी सूरत नहीं मान सकते। 18वीं आईनी तरमीम पर तनकीद करके इमरान खान दस्तूर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को अपनी नाअहली का आवाम को हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का अटक में टाइगर फोर्स से खिताब, कहा कि इमरान खान जो टाइगर फोर्स बनाना चाह रहे हैं वो एक मोटरवे की तरह है। अटक में टाइगर फोर्स ने बेहतरीन काम किया। कराची के लिए सूबाई बजट में कम रकम मुख्तस करने पर MQM पाकिस्तान का सिंध असम्बली के सामने धरना, एहतजाज का दायरा शहर भर में फैलाने का ऐलान। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को नज़रअंदाज किया। हमारा एहतजाज सिंध हुकूमत के बेहिस हुक्मरानों की तवज्जो दिलाने के लिए था। सिंध हुकूमत ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया पब्लिसिटी का बहाना करार दे दिया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि एहतजाज की आड़ में शहर का अमन तबाह करने की साजिशें की जा रही हैं। MQM के दोस्त बजट बखूबी पढ़ लेते तो ये नौबत ना आती। बजट को बहाना बनाकर एहतजाजी रवैयों में शिद्दत पसंदी और कराची के मसाइल को सियासी दावपेच से घुमाना MQM का पुराना हरबा है। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची में पीर पगारा से मुलाकात। असद उमर ने कहा कि इमरान खान ने चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, GDA के किसी नाराज रुकन से मुतालिक इल्म नहीं। गवर्नर सिंध ने कहा कि फलाही तब्दीली सिंध में आनी चाहिए, कोशिश है 1 साल में ग्रीन लाइन चल पड़े। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि किसी किस्म के खदशात हैं ना ख्वाहिशात, दुआ है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। आवाम को रिलीफ देने के मिशन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है, साथ लेकर चल रहे हैं। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 74 जिंदगियां ले गया। अमवात की तादाद 4000 से ऊपर चली गई। 24 घंटों में मजीद 3138 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 2 लाख के करीब पहुँच गई। 86,906 अफराद सेहतियाब हो चुके। गुज़श्ता रोज़ 21,033 टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद की अदालत ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त पर पुलिस को जवाब दाखिल करवाने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। रहमान मलिक के वकील ने भी वकालतनामा जमा करवा दिया।
पाकिस्तान की पेशकश पर भारत की तंग नजरी। अगले हफ्ते से करतारपुर राहदारी खोलने की पाकिस्तान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान ने 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान किया था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर करतारपुर राहदारी खोलने के लिए तैयार है। राहदारी सही मानों में अमन और मजहबी हम आहंगी की अलामत है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात, जमात इस्लामी के कारकुनों और बड़ी तादाद में आम शहरियों ने शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। पहला कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आने वाले 18 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का दूसरा टेस्ट भी मनफी आ गया। अजहर अली, बाबर आजम, सरफराज अहमद, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, इमाद वसीम, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, उस्मान शनवारी, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और दीगर शामिल। पाकिस्तानी टीम कल खुसूसी तैयारी से इंग्लैंड रवाना होगी। हसनैन, शादाब, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी होने के बावजूद इंग्लैंड नहीं जाएंगे। बुखार में पैदा होने वाले को आलू बुखारा कहते हैं। गाड़ियों से डेंट निकालने वाले को डेंटिस्ट कहा जाता है। शर्ट पर अगर चाय गिर जाए तो उसे टी शर्ट का नाम दिया जाता है। बाईपास सर्जरी कामयाब हुई तो पास, नाकाम हुई तो बाय बाय। वजीर मुमलिकत बराए माहौलियात जरताज गुल के कोविड-19 से मुताल्लिक बयान पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों का सैलाब आ गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिन तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट geo.tv। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5 लाख के करीब जिंदगियां ले गया। अमेरिका में मरीजों की तादाद 25 लाख से ऊपर, मजमूई अमवात 1,27,000 से ज़्यादा हो गई। ब्राज़ील में जुमे को 47,000 के करीब अफराद में वायरस की तस्दीक। अर्जेंटीना के दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में लॉकडाउन 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। बरतानिया ने इटली, फ्रांस, स्पेन और यूनान के शहरियों पर करंतना की शर्त खत्म कर दी। भारत में मरीजों की तादाद 5 लाख के करीब पहुँच गई। दुनिया भर में 1 करोड़ के करीब अफराद वायरस से मुतासर, 54 लाख के करीब सेहतियाब। पहले बगैर मुकदमे के गिरफ्तार किया, फिर बेबुनियाद रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान के खिलाफ निजी जायदाद की खरीदारी के मामले पर रेफरेंस दायर कर दिया। मियां नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब रेफरेंस में नामजद। साबिक DG LDA हुमायूं फैज़ और मियां बशीर अहमद को भी रेफरेंस में नामजद किया गया। नैब अदालत 29 जून को इब्तदाई समाअत करेगी। एहतसाब अदालत के एडमिन जज ने फाजिल जज असद अली को समाअत का इख्तियार दे दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 106 कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गर्म मौसम का राज। दादू का पारा 47 पर चला गया। नवाबशाह का दर्जा हरारत 46 डिग्री रहा। कराची 37, लाहौर 37, कोयटा 37, पेशावर में 38, गिलगित 34, जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35, श्रीनगर में 27 और लेह में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और कोरोना ने ऑस्कर्स के बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को भी ग्रहण लगा दिया। अवार्ड्स की तकरीब 2 माह के लिए मुलतवी, जनवरी 2021 की बजाय 28 फरवरी को होगी।